ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 25 सितंबर। कल वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो होप करते हैं कि हमें एक अच्छा एक ट्रेंडी मूव देखने मिले। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि कल का सेटअप डिस्कस करते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं। लेकिन आज जो बैंक निफ्टी ने हमें एक मूव दिखाई 137 पॉइंट डाउन की मूव दिखाई है। ठीक है, हालांकि कोई वीकनेस नहीं है, अच्छी खासी अपने आप को इसने संभाल कर रखा है, ऊपर का स्ट्रेंथ है, कोई भी वीकनेस नहीं है। प्राइमरी ट्रेंड तो हमारा अप ट्रेंड ही है और इंटरडे में भी अच्छे खासे बुलिश ही चल रहा है। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये एक हमारा एक एम पैटर्न बना है। ठीक है, तो वेट करना 53,900 का ब्रेक करना। अगर बेरिश होना है तो ध्यान से सुनना, बेरिश बेरिश जल्दी होना नहीं, 53,900 के नीचे होना। तो ये दो टारगेट के लिए आप ले सकते हो। ऊपर अगर यहीं से कोई बुलिश पैटर्न दिखा तो लॉन्ग होना ये टारगेट के लिए। अगर ये वाला अगर कल ओपन ही यहाँ पे होती है और सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ऊपर तो कोई प्राइस एक्शन नहीं, बिकॉज हम ऑल टाइम हाई पे अभी फिलहाल। ठीक है, नया ऑल टाइम आया है तो इसके ऊपर सिर्फ आप एक ही कर सकते हो, 500 पॉइंट के आप टारगेट ले सकते हो। हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। मेन सेटअप डिस्कस करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज कर लेना अपने रिस्क पे। और फिर भी इस सेटअप अगर आपके लिए नया है और इस पे और भी आपको डाउट्स है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ एंट्री एग्जिट सब मैंने डिस्कस कर लिया है वहाँ, मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा वहाँ पे, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल की हमारी न्यूट्रल पॉइंट है ये, और नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप देख के अपना न्यूट्रल पॉइंट आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। और जो रेजिस्टेंस 1 है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। और रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है। रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे है और ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। और जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। गाइस, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गई है। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वो अच्छे से सुन लेना और अच्छे से अप्लाई करना उसको, और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना। पहला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 1 है, वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 2 जो हमारा, अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट एटलीस्ट कंसोलिडेट करना चाहिए। फिर वो 15 मिनट के बाद कंसोलिडेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये हमारा इस सेटअप का बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड पे एंटर नहीं हो सकते। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज होगी, तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, उसको यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होती है, ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर पाती है, या डायरेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हम वेट करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट नहीं होती है।
तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है सपोज, और इधर आके इस नॉन ट्रेडिंग जोन में न्यूट्रल पॉइंट के अंदर आके ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है हमारा, और इसी के अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप डाउन होती है और यहाँ पे अपने आप को ये होल्ड नहीं कर पाती है प्राइस और ऊपर जाने लगती है गैप डाउन होने के बाद या नीचे गिरने लगती है, तो ऐसे में हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आना चाहिए पहला। तो एक जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया, तो ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, ये न्यूट्रल पॉइंट भी है टेक्निकली, तो इसके अंदर आके अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेने हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और याद रखना सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकआउट आया, ऑफकोर्स अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा 1 2 3, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन करती है, अपने इस ट्रेड में एंटर में आ गए नीचे के, तो 1 2 3 टारगेट होगा। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है सपोर्ट 2 उसके जो 2 लेवल है वो लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइस अभी हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आ गए, जैसे कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो अगर ऑप्शन चेन में अगर डेटा की बात करें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोग काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इनफैक्ट इनका एसएल कट चुका है, ये लोग गेम से बाहर हो चुके हैं और ये लोग ने अभी भी अंदर तक होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे सब अच्छे खासे होल्ड किया आउट ऑफ मनी में भी, ये लोग तो सब भाग गए। इधर सिर्फ सबसे ज्यादा अगर किस टाइप प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है, जो सपोर्ट का काम करेगा वो 53,500, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा 54,500, प्राइस इधर है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है तो और अच्छा खासा स्ट्रैडल यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 रुपया है और यहाँ पे 170 रुपया पड़ा है, तो ये लोग ये खाने का कोशिश करेगा शॉर्ट सेलर्स लोग। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में हमें साइलेंट मूव मिल सकता है साइडवेज, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी बेसिकली देखने का तो कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश, तो ये लोग पुट राइटर स्ट्रांग है, इसका मतलब डेटा बुलिश है, ठीक है। बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, पीसीआर कौन ज्यादा है पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स, तो वो 1.1 चले गया है बैंक निफ्टी का, इसका मतलब पुट राइटर्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, तो इंट्राडे में अच्छे खासे बुलिश है, बुल ज्यादा प्रेजेंट है पीएस से। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिल गया ओपन इंटरेस्ट का, वो चार्ट पे मार्क करते हैं लोग। गैस अगर हम कल अपट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 54,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सी के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे ओपन का सपोर्ट मिलेगा 53,500 का, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर्स प्रेजेंट है, ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कल यहाँ पे अगर ये सस्टेन करती है, हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, तो तुरंत एंटर मत करना, यहाँ पे एंट्रीज जो बनेगी वो सेफ वाली एंट्री करना, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे। आपने सपोज ये दोनों भी रूल मेट अगर आपने नीचे का ट्रेड ले लिया, हो सकता है यहाँ पे बाउंस करके रिटर्न आके आपको एसएल काट सकती है, तो सेफ एंट्री करना। ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे करनी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, और उसके बाद जब एंटर करते तो ये होगी हमारी सेफ बुलिश एंट्री होगी, ठीक है। इसी के यही साथ में अगर दोनों भी रूल मेट होने का तो ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली तीनों कैंडल छोड़ के ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो सिर्फ बेरिश एंट्री होगी, सेफ। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो एक अगर ग्रीन बनती है
साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी मूवमेंट होने के बाद ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।